खट्टर साहब हम कहना चाहते हैं, आप तो 9 साल में पहली बार निकले हो, हम तो भाई जो है 24 घंटे इन्हीं गाँव में, इन्हीं सड़कों पे। भाई हम अगर 15 दिन में नहीं आए, ये मुआवजा नहीं मिला किसान को, तो आप एक और आंदोलन की इंतजार करना, 15 दिन के बाद हम इस किसान के लिए। आपने देखा होगा लोगों ने उचाना में कहा कुछ भी करना, बीजेपी को समर्थन नहीं देना। ये कहा था कि नहीं कहा था उचाना में? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि अब ये बोल रहे हैं कुछ दिनों से। तो उचाना में लोगों ने कहा कुछ भी करना, बीजेपी को समर्थन मत देना। उचाना से गाड़ी चली जींद, रोहतक, बहादुरगढ़ तक गाड़ी ठीक रास्ते पे थी। दिल्ली में बढ़ते ही नांगलोई, पीरागड्डी, पंजाबी बाग, टेढ़ी मेढ़ी दिल्ली की सड़कों पे हिलस्ती थिलस्ती अमित भाई शाह केंद्रीय गृह मंत्री के बांडे के आगे गाड़ी का धड़ाका उठा के नहीं उठा। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करेंगे जमुना पार। इलेक्शन के नतीजे आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। लोग कर रहे हैं हाहाकार, और समझौता हुआ। समझौता जिस दिन नतीजे आए आपको याद होगा, कशमकश चली, कभी कांग्रेस आगे कभी बीजेपी आगे। आखिर में आखिरी 5-7 सीट बीजेपी की जब आई, बीजेपी की ज्यादा सीट आई, मगर मेजोरिटी नहीं मिली। मेजोरिटी नहीं मिली तो इनके हाथ में बात आ गई। इनके हाथ में बात आ गई। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 4 बजे, जेजेपी पार्टी ने, दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि भाई जो पेंशन देगा, जमुना पार को तो भूल गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कहा कि जो पेंशन देगा 5,000, 75% रिजर्वेशन देगा, उसको हम समर्थन देंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 5 बजे 31 विधायक हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में, हमने बैठ के, कि बीजेपी को हराया है लोगों ने, आप बीजेपी के साथ मत जाओ, हम आपकी ये दोनों बातें भी मानेंगे और भी मानेंगे, पूरा मान सम्मान भी देंगे, कोई और बात रह गई हो वो भी पूरी करेंगे। ये फिर उचाना गए, और उचाना में लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। लोगों ने उचाना में कहा, टीवी पे आपने देखा होगा, लोगों ने उचाना में कहा कुछ भी करना, बीजेपी को समर्थन नहीं देना। ये कहा था कि नहीं कहा था उचाना में? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि अब ये बोल रहे हैं कुछ दिनों से। तो उचाना में लोगों ने कहा कुछ भी करना, बीजेपी को समर्थन मत देना। उचाना से गाड़ी चली जींद, रोहतक, बहादुरगढ़ तक गाड़ी ठीक रास्ते पे थी। दिल्ली में बढ़ते ही नांगलोई, पीरागड्डी, पंजाबी बाग, टेढ़ी मेढ़ी दिल्ली की सड़कों पे हिलस्ती थिलस्ती अमित भाई शाह केंद्रीय गृह मंत्री के बांडे के आगे गाड़ी का धड़ाका उठा के नहीं उठा। वहीं सीधी पहुंच गई, वहीं सीधी गाड़ी पहुंच गई और जाके समर्थन डिक्लेयर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो हम तो इंतजार कर रहे थे कि आएंगे। बीजेपी के खिलाफ मतदान किया लोगों ने, बीजेपी के 75 पार की हवा निकाली है, सारे मंत्रियों को हरा दिया। लोग बदलना चाहते हैं, मगर वहां चले गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री, दूसरी तरफ हरियाणा के उस समय जो मुख्यमंत्री जो हार चुके थे, खट्टर साहब खड़े थे, और बीच में दुष्यंत चौटाला खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि भाई हमारा समझौता हो गया, 5100 पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, थारी 5100 पेंशन आ गई है कि नहीं आई? आ रही है या नहीं आ रही? 4 साल पहले वायदा था, 4 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था, मगर 5100 पेंशन पे समझौता नहीं था। हरियाणा को लूटने की छूट पे समझौता था, भ्रष्टाचार का समझौता था। महकमे इस बात पे बांटे गए कि इस बात पे नहीं बांटे गए कि इस महकमे से लोगों का काम होगा, इस बात पे महकमे बांटे गए कि इस महकमे से ज्यादा माल कलमाई होगी, मलाई कौन ज्यादा कमाने का काम करेगा। शराब का महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज का महकमा किसके पास जाएगा, पंचायत का महकमा कौन लेगा। बाकी पूरी लिस्ट मेरे पास तो हो सकता है थोड़ी कसर रह गई हो, पूरी लिस्ट चाहिए। हम क्या बताएं, इनके विधायक ही बता देंगे। दादा गौतम नारनौन से आप उनसे जाके पूछो, वो बता देंगे कौन इस खोपर है जो एकला जीवन लग रहा है। दादा गौतम बता देंगे। बयान है दादा गौतम का कि महकमे बट गए, 1 लाख खोपर सबके में जीवन लग रहा है। मैं मांग करता हूं कि ये जांच हो कि भाई कौन से खोपर है और क्या जीवन लग रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? खुली लूट, भ्रष्टाचार के आधार पर समझौता किया और 4 साल तक हरियाणा की जनता को भूल गए
और 4 साल के बाद अब इनका बयान आया 2 दिन पहले, कह रहे हैं जब हरियाणा में बदलाव दिखा तो जहां बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि 7 इलेक्शन कराएंगे, वहीं इनका बयान आया जेजेपी वालों का। उनका कहा कि हमारा तो मन था कि हम बीजेपी या कांग्रेस हम तो किसी को दे सकते थे, हमारा तो मन था भाई बीजेपी को समर्थन दिया। अरे मन था तो भाई ये मन की बात, 4 साल तक तब तक मलाई खा रहे थे तो मन पे थी, अब लोगों के आगे इलेक्शन का डर दिख रहा है तो जबान पे आ गई। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहना है जिन्होंने विश्वासघात किया है, इनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया हरियाणा का विकास। आज हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी की गर्त में पहुंचाने वाले ये लोग हैं, और इसीलिए इनने एक काम और किया, इस सरकार ने एक काम और किया। इस सरकार ने काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन इनने एक काम और किया, इन्होंने हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। हर हरियाणा वासी का, जैसे बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आए अभी, ये भी पहली बार निकले हैं, ये भी हरियाणा के मूड को देख के निकले हैं। ये भी जो दिन रात हमारा संघर्ष, हम एक एक कोने में जा रहे हैं, ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, हम एक एक जगह एक एक गांव में जा रहे हैं। ये उस बात को आने वाले जनादेश को लेके वो भी अपना बहाना बना रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी भी उसी सोच के निकले हैं। और निकल रहे मगर किस बात से? 100 आदमियों से मिल रहे हैं, जो मेरे को बताया अभी कि केवल पास बना रखे थे। ये सच्ची बात है क्या इन्हें बता रहे हो? सच पास बना के तो 15 आदमियों से मिलने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो तो अपने आदमियों को वहीं बुला लेते। सारे अफसर दुखी करे, 15 के यहाँ आने की क्या जरूरत? कहने का मतलब है अपमान, इसमें गांव का अपमान है। ये ऐसी सरकार है, इन्होंने अगर ये काम ना भी करते तो भी काम चला लेते, लेकिन इन्होंने तो आपका, हमारा हरियाणा वासियों का, हर वर्ग का अपमान करने का काम। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको अपने हकों के लिए सड़क पे ना आना पड़ा हो और जिनका इन्होंने अपमान ना किया हो। गांव के सफाई कर्मचारी, चौकीदार अपने मानदेय के लिए करनाल में गए, उन पर लाठीचार्ज। गांव का मजदूर, मनरेगा बजट आधा हो गया, 1/3 हो गया। गांव मनरेगा का मजदूर गए पंचकुला में, उन पे लाठीचार्ज। कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने, उन पे लाठीचार्ज। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के आगे देश में पहली बार धरनों पे बैठना पड़ा 2-2, 3-3 महीने, उनका अपमान। यहां तक कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, हमारी महिलाएं वो गई, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच सोचते थे हम छोटी सरकार हैं, बाकियों पे लाठीचार्ज हो रहा होगा, लेकिन हम छोटी सरकार है, हम पे क्या बाल बाका आएगा। लेकिन सरपंचों की भी अच्छी तसल्ली बिठा दी। आपने देखा होगा ये ऐसी सरकार। और किसान का तो जो अपमान सहना पड़ा, 1 साल तक किसान बैठा रहा सड़क पे। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए। हर रोज इन धरनों से शव आते थे किसानों के, और एक के बाद एक ऐसे अपमानित शब्दों का प्रयोग किया जाता था। कोई कहता था पाकिस्तान से फंडेड है, कोई कहता था चीन से फंडेड है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि पिछले 19 साल से मैं देश की संसद का सदस्य हूं। शायद मेरी आयु में इतना अवसर शायद किसी को ना मिला हो, लेकिन मैं उसके साथ साथ अपना दुर्भाग्य भी मानता हूं कि मैं ऐसे समय में देश की पंचायत, उस सबसे बड़ी पंचायत संसद का सदस्य था जब किसान आंदोलन चल रहा था। और हरियाणा में 15 में से 15 सांसद हैं हरियाणा में, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 15 में से 14 भाजपा के हैं। तो जो एक अकेले विपक्ष के सांसद के रूप में जब मैं आवाज उठाने खड़ा होता था, कहता था कि इनकी बात मानो, कहते थे नहीं मानेंगे। मैं कहता बात नहीं मानते, इनको कम से कम किसान मानो, इनको नागरिक मानो देश का, इनको इंसान मानो। सहानुभूति के 2 शब्द कोई उठ के कह दे कि किसी का घर उजड़ गया, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, हमें दुख है, इनकी बात नहीं मानते। लेकिन इतने किसान जो है यहाँ पे मरने लग रहे हैं, इन पे हमें अफसोस है, इतनी की जान की कुर्बानी जा रही है, हम सहानुभूति के, लेकिन मजाक उड़ाते थे, ताने कसते थे। ऐसा समय मैंने वहां देखा है। उस देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में हमारी परंपरा है, आपस में बहस कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। कैंटीन सेंट्रल हॉल में चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, सारे अलग अलग दलों के। लेकिन वो 1 साल किसी के साथ पानी पीने का जी भी नहीं करता था। वहां पे लड़ाई लड़ते थे, आवाज उठाते थे किसान की, और वहां से सीधा किसी धरने पे जाते थे, किसी एक घर में जाते थे जिसका कोई उजड़ा होगा, उनके आंसू पोंछ के जो हमारा उस समय फैसला था कि 2 लाख की आर्थिक मदद हर परिवार में करने की कोशिश करते थे। ऐसा अकेलापन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लड़ाई तो लड़ रहे हैं आज, मगर जो अकेलापन
मेरी आत्मा जानती है, जो मैंने महसूस किया, वो अकेलापन का सामना किया हो। मैं पूछना चाहता हूं भाई, इस बीजेपी की ये सरकार, इस खट्टर सरकार को उखाड़ फेंकने में, भाई इसमें तो अकेला नहीं पड़न दोगे। मैं आज धनाना गांव से और भाई पूरे बुआरी खड़ाल के से पूछना चाहता हूं, ये लड़ाई लड़े भाई, ये आर पार की लड़ाई, इनसे लड़े कि नहीं लड़े, एक बार मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। इसमें आपका साथ है, आपका आशीर्वाद है छत्तीस बिरादरी का, क्योंकि आज बदलाव, पिछली बार भी बदलाव होना था, रह गया। अब इस बार बहुत बड़े पैमाने पे हरियाणा कोने कोने में छत्तीस बिरादरी इनसे दुखी है, और इसीलिए हमने आज से हाथ जोड़ो प्रोग्राम शुरू किया है। और हमारे संकल्प है, जो भी फौजी साहब ने सारे संकल्प लिए, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी आए और देख गए। मैं कहना चाहता हूं, बारिश में बड़ा नुकसान हो गया हमारे किसान भाइयों का, कई जिलों में बड़ा भारी नुकसान है। और तो भाई मैं सरकार से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई तुरंत गिरदावरी करके सारा, और भाई 25,000 से लेकर 50,000 तक आकलन करके मुआवजा 15 दिन के अंदर मुआवजे की राशि किसान तक पहुंचाने का काम करे सरकार। नहीं तो भाई देखो खट्टर साहब, हम कहना चाहते हैं, आप तो 9 साल में पहली बार निकले हो, हम तो भाई जो है 24 घंटे इन्हीं गाँव में, इन्हीं सड़कों पे। भाई हम अगर 15 दिन में नहीं आए, ये मुआवजा नहीं मिला किसान को, तो आप एक और आंदोलन की इंतजार करना, 15 दिन के बाद हम इस किसान के लिए तो भाई इनको देने। तो भाई हमारे कुछ संकल्प है, आखिर में हमारे संकल्प पर प्रस्ताव रखूंगा।